Okay, guys, today's agenda. Okay, so in 2D array, what we have? We have a row and column arrangement. What we have? Rows and columns. So in the red are the number of rows, in the blue are the number of columns. So how many rows do I have? How many rows are there? These are called as rows. These are called as rows. So row 1. So how many rows do I have? And how many columns do I have? So these are 3 rows. And here I have 3 columns also. So my array is of what size? How will you declare a 2D array? How will you declare a 2D array? The data type, the array name, the number of rows and the number of columns, both in square bracket. Clear? And the indexes in an array starts from index starts from which number? 0. So this is my 0th row, first row, second row. 0th column, first column, second column. Clear? Now what is the index of this cell? What is the index of this cell? इस सेल का इंडेक्स क्या है? नहीं, रो कौन सा है? रो और कॉलम कौन सा है? तो कौन सा इसका इंडेक्स क्या हो गया? इंडेक्स क्या हो गया उसका? 0 0. इसका क्या है? रो पहले, इसका इंडेक्स क्या हो गया? कौन सा रो कौन सा है? 0 और कॉलम कौन सा है? 1. और इसका इंडेक्स क्या होगा? 0 2. Always write the row index first. Now tell me similarly, what will be index for this now? Hmm? 1 1. And this will be? 1 2. And this? Are we clear with this? Yes, sir. Okay, now see, do you know this style of counting? How people count? This is how the Stone Age man would count his sheep. How the Stone Age man would count his sheep was like this. Now, how many sheep? So how would he count? So if there are 4 vertical, then how many diagonal? ये कितने नंबर हो गए? 10. तो वर्टिकल कितने बार? वर्टिकल लाइन कितने बार? 4 बार. 4. और फिर डायगोनल कितने बार? एक बार. मतलब 4 बार वर्टिकल होगा
तो एक बार डायगोनल होगा, है ना? यस और नो? सो इस 2D एरे के लिए विल रिक्वायर नेस्टेड फॉर लूप. व्हाट विल वी रिक्वायर? नेस्टेड बोले तो एक के अंदर एक को नेस्टेड बोलते हैं. व्हाट इज नेस्टेड? नेस्टेड का एग्जांपल आई विल टेल यू. वो कार के ऊपर वो डिश एंटीना आने का, कार के ऊपर, कार ऑन अ कार देयर वुड बी एन एंटीना. तो उसमें ऐसा रहने का, फिर उसको खींच के निकालने का, उसके अंदर से एक निकलने का. वो वॉकी टॉकी भी होता है वॉकी टॉकी के ऊपर, और फिर उसको खींच के निकालेंगे तो उसके अंदर से एक निकलता है. देखा तुम लोगों ने वो एंटीना? वो कॉर्डलेस फोन आता है ना, कॉर्डलेस फोन जो आने के पहले. तो हम लोग क्या करते थे, उसको फिर ओपन करते थे ड्रैग करके, है ना? हैव यू सीन सच एंटीना? उसको फिर वो खींच के पूरा लंबा करते थे. तो इसमें एक के अंदर एक दूसरा जाता है ना. जब उसको बंद करते हैं ना, बंद, तो बंद करने के बाद में उसकी साइज इतनी हो जाती है, और खोलने के बाद में साइज इतनी हो जाती है ना? तो ये क्या, जब वो बंद होता है तो वो एक के अंदर एक चला जाता है. दिस गोज इनसाइड दिस एंड वन गोज इनसाइड द अदर. यस और नो? So this is called as nested. What is that called as? Nested. One inside the other. So ये, सर हाँ बोलो. सर वो डायगोनल का एग्जांपल क्यों लिया? कौन सा? हाँ वही 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 ले रहा. हाँ हाँ वही कवर करूंगा मैं अभी, वही अभी एग्जांपल कवर कर रहा हूँ. तो ये क्या है बोलो? ये क्या है? हेलो? और ये उसके अंदर क्या है? तो ये क्या हो गया? नेस्टेड इफ. एक इफ के अंदर दूसरा इफ, क्या बोलेंगे उसको? नेस्टेड इफ. ऐसे ही नेस्टेड फॉर. तो ये फॉर है, इसके अंदर क्या है? हेलो? बीच बीच में बोलते रहो जब मैं पूछूं तो. नेस्टेड फॉर हो गई. नेस्टेड फॉर क्यों? क्योंकि एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर है ना? तो इसमें ये कौन सा है, आउटर फॉर क्या इनर फॉर? आउटर फॉर. और ये क्या है? इनर फॉर है सर. ठीक है. तो इसका लॉजिक ऐसा है कि इनर फॉर लूप विल गो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, विल गो फ्रॉम, और ये लूप एक, और ये लूप होगा वंस. ये क्या होगा? वंस. तो ये एक बार चलेगा और ये स्टार्ट टू एंड चलेगा. ये एक बार चलेगा, ये स्टार्ट टू एंड चलेगा. जैसे इधर, जैसे इधर ये कितने बार चल रहा है वर्टिकल, वर्टिकल और डायगोनल कितने बार चल रहा है डायगोनल? तो 4 बार डायगोनल, एक बार, 4 बार वर्टिकल, एक बार डायगोनल, है ना? तो ऐसे ही आउटर लूप कितने बार चलेगा, और इनर लूप 4 बार. जितने बार, स्टार्ट से लेकर एंड तक, स्टार्ट से लेकर एंड
एंड तक। देखो इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं। नाउ टेल मी फॉर I इक्वल्स टू 0, I लेस देन 3, I प्लस प्लस, कितने बार ये लूप कितने बार चलेगा? 3 बार। और हाँ, J इक्वल टू 0, J लेस देन 3 और J प्लस प्लस, तो ये लूप कितने बार चलेगा? 3 टाइम्स। अब आउटर कौन सा है, I क्या J? और इनर कौन सा है? तो अभी अगर मैं यहाँ पर प्रिंटएफ करता हूँ परसेंटेज डी I और J, क्या प्रिंट कर रहा हूं मैं? हाँ, हेलो, नो सर कुछ नहीं सर, समझ आ गया। तो अभी I का वैल्यू क्या है? 0 है, तो I 0। अब J विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो J का वैल्यू क्या होगा? 0। तो पहले इटरेशन में I और J क्या है, आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा सर। 0 0। फिर कौन सा लूप इंक्रीमेंट होगा? इनर वाला। तो फिर J क्या बन जाएगा? 1 और अभी I J क्या है, आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा सर। I और J दोनों भी आएगा ना। I का वैल्यू क्या है? I का वैल्यू शुरू में 0 था ना। हेलो, यस सर। और J 1 हो गया, अभी वापस I 0 रहेगा, J क्या हो जाएगा? 2। J विल कंप्लीट, J विल गो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अभी जब J 3 होगा, इज 3 लेस देन 3? नो सर। तो ये लूप भी ब्रेक हो जाएगा, फिर वापस ये लूप इंक्रीमेंट होगा, तो I अभी I क्या हो जाएगा? I was 0, I प्लस प्लस, I क्या हो जाएगा? 1। और J वापस क्या हो जाएगा अभी? तो J विल गो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो J 0 हो जाएगा वापस। तो ये एक I एक बार और J स्टार्ट टू एंड, I एक बार J स्टार्ट टू एंड, अभी क्या हो जाएगा? 2, ये वापस स्टार्ट टू एंड। 2 1 2 2। समझ में आया? तो लूप कितने बार चलेगा टोटल? ये 3 टाइम्स चलेगा। 9 टाइम्स। टोटल कितना चला? टोटल 9 टाइम्स। 9 टाइम्स। आया समझ में? यस सर। एक मिनट रुको, आई विल शो यू सम क्लिप। So if this is understood, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, 50-50 बराबर है। तो अभी अगर उस लॉजिक के हिसाब से मुझे इस एरे के अंदर वैल्यूज डालना है, तो मेरा जो रोज है ना, रोज, उसके लिए मेरा I है। रोज के लिए क्या है? I is for the row and J is for the column। तो I किसके लिए है? रो के लिए। रो। और J किसके लिए है? कॉलम। तो आउटर क्या रहेगा? तो यहाँ देखो, 0 0 0, ये जा रहा है 0 1 2, ये 1 1 1, ये 0 1 2, ये 2 2 2 और ये 0 1 2। तो आउटर कौन सा है? आउटर 0 1 है सर। तो रो आउटर है क्या कॉलम आउटर है? रो और आउटर है। ठीक है, तो अभी जब पहली बार हम लोग ये कोड लिखेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? यूजर को printf enter a number, because this will be
this line will be printed how many times? 3 times. 9 times. 9. 9 times, sir. This will be printed 9 times, no? Yes, sir. और हमको 9 नंबर स्कैन करने हैं, तो स्कैन एफ परसेंटेज डी और किस में जाएगा वो? एंड ए के कौन से इंडेक्स में? ए के आई जे इंडेक्स में, ठीक है। तो इससे मेरे नंबर्स एक्सेप्ट हो गए, और अगर मुझे नंबर्स डिस्प्ले करना है तो वापस कॉपी करो और सिर्फ प्रिंट एफ कर दो। प्रिंट एफ कर दिया। अब यू वांट टू गिव अ स्पेस बिटवीन द नंबर्स और नॉट? ओके, इससे ये फॉर लूप से आउटपुट वाले क्या आएगा? आउटपुट, तो इफ योर नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आउटपुट ऐसा आएगा। कैसा आएगा आउटपुट? हेलो, बट आउटपुट ऐसा आ रहा है। वी वांट मैट्रिक्स फॉर्मेट। वी वांट विच फॉर्मेट? मैट्रिक्स फॉर्मेट। वी वांट इट लाइक दिस, है ना? तो क्या करने का? आफ्टर दिस लूप फिनिशेस, गिव अ न्यू लाइन, गिव अ आफ्टर दिस फॉर लूप फिनिशेस, गिव अ न्यू लाइन, ऐसा आएगा। एंड डू यू वांट स्पेस बिटवीन द नंबर्स? डू यू वांट स्पेस बिटवीन द नंबर्स लाइक दिस? वो टी लगाना है सर। तो फिर N की जगह T। यहाँ पर क्या करो? टी लगा दो। N की जगह T। एन की जगह टी नहीं भाई, एन तो रहेगा ही। एन तो न्यू लाइन के लिए है। एन किसके लिए है? हाँ सर। ये टी जो है ना, ये टी, ये स्पेस के लिए है। ये स्पेस के लिए ये टी है। समझ में आया? यस सर। तो ये हम इस तरह 2D एरे को एक्सेप्ट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। तो ये फॉर लूप किसके लिए? एक्सेप्ट द 2D एरे। और ये फॉर लूप्स किसके लिए? डिस्प्ले द 2D एरे। एंड हाउ विल यू डिक्लेयर देम? यू विल डिक्लेयर देम इंटीजर साइज। साइज क्या है इसका? और ये फॉर लूप के और दोनों फॉर लूप के वेरिएबल्स। एम आई अंडरस्टूड? यस सर। तो now if you are told to find sum of a matrix, तो सम कैसे निकालेंगे? तो एक्सेप्ट किया, डिस्प्ले किया, एरे के हर काम के लिए एक फ्रेश फॉर लूप लो। एरे के हर काम के लिए एक फ्रेश फॉर लूप लो। तो ये मैंने फॉर लूप लिया, एक सम वेरिएबल लेंगे। क्या लेंगे? सम वेरिएबल। उसको इनिशियलाइज क्या करेंगे? इनिशियलाइज 0। ऊपर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा ना फिर। यस सर। सम वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज 0 किया, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बोलो? सम इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ सम प्लस ए ऑफ आई जे। ओके सर। हाँ, एक मिनट रुको। ठीक है, समझ में आ गया? सम ऑफ ए ऑफ आई जे। Is this clear? And after both the for loops, display the sum. Clear? So एक सेट ऑफ फॉर लूप्स एरे एक्सेप्ट करने के लिए, इसमें क्या हो रहा है? एरे एक्सेप्ट हो रहा है। फिर दूसरी जोड़ी किसके लिए? एरे को डिस्प्ले करने के लिए। एरे बोलो या मैट्रिक्स बोलो, अपन मैट्रिक्स पे काम कर रहे हैं ना, 2D एरे मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स एक्सेप्ट हो गया, ये मैट्रिक्स डिस्प्ले हो गया, और यहां पर हमने सम ऑफ द एंटायर मैट्रिक्स निकाल लिया। क्या निकाल लिया?
समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर आपको बोला जाए मैट्रिक्स में से सिर्फ इवन नंबर्स डिस्प्ले करो, क्या निकालो? और सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स रोमन, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम अ 3x3 मैट्रिक्स, ये आपका क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको? हेलो, are you all there? Yes, sir. Question is sum of all the even numbers from a 3x3 मैट्रिक्स। तो एक बार मैट्रिक्स एक्सेप्ट हो गया, डिस्प्ले हो गया, सर सम को 0 इनिशियलाइज करेंगे। ओके, वो इनिशियलाइज किया सम को 0, ओके। फिर उसके बाद वो कंडीशन डालेंगे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। if a of ij mod 2 is equal to 0, परफेक्ट। बना के फिर If उसके अंदर a जाएंगे of और फिर सम में ऐड करेंगे। if a of ij mod 2 mod with 2 is equal to 0, तो ही वो नंबर सम में ऐड होगा, वरना सम में ऐड होगा नहीं। समझ में आ रहा है? और बाहर आके क्या कर देंगे? डिस्प्ले। परसेंटेज डी और क्लियर। ओके, मैट्रिक्स के ये जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स है इसको बोलते हैं डायगोनल नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको? ये जो नंबर्स है ना मैट्रिक्स के, these are called as diagonal numbers. Which one? These are which numbers? तो डायगोनल नंबर्स में what do you observe? So what are these elements? Diagonal elements. तो इसमें खास बात क्या है? I और J का वैल्यू सेम है। क्या है? So if you are told to display the diagonal elements, what will you do? Copy them. What am I doing? Question क्या है? Display the diagonal elements. तो कैसे करेंगे उसका? वही फॉर लूप, और कंडीशन क्या होगा? इफ नहीं, इफ आई इक्वल्स टू जे, इफ आई इक्वल्स टू जे, जहां आई और जे सेम है, वो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, तो वहां पर जो एलिमेंट्स होंगे हम वो डिस्प्ले कर देंगे। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कंडीशन क्या है? 0 0 1 1 2 2। तो ये 0 0 1 1 2 2 क्या है? ये 0 क्या है? तो ये 0 क्या है? ये i का वैल्यू है। और ये 0 क्या है? ये j का वैल्यू है। ये 1 क्या है? i का वैल्यू है। और ये 1 क्या है? j का वैल्यू है। ये i क्या है? ये 2 क्या है? तो ऐसा, तो जहां i और j सेम है, जहां i और j सेम है, तो वो एलिमेंट कौन सा रहेगा? तो सिर्फ वही एलिमेंट डिस्प्ले करेंगे जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। समझ में आया? यस सर। ओके, अभी अगर वो पूछते सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, तो सम को इनिशियलाइजेशन करेंगे सर। तो कैसे करेंगे? ये कोड को सेम कॉपी कर सकते हैं हम लोग। सम को बोलेंगे 0, और क्या बोलेंगे? इफ सम को 0, सम इक्वल टू सम प्लस सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ i j, ठीक है। और आफ्टर द दिस printf परसेंटेज डी, कौन सा? सम। समझ में आया? यस सर। यस सर। और ये जो है, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल। ये जो है ना एलिमेंट्स, जो यहाँ पर जो एलिमेंट्स रहेंगे वो एलिमेंट है अपर ट्रायंगल। क्या है? अपर ट्रायंगल।
और ये जो है सैंडविच, ये है लोअर ट्रायंगल। तो अपर ट्रायंगल में बोलो क्या खास बात है? पहला इंडेक्स I है, दूसरा इंडेक्स J है। पहला इंडेक्स I है, दूसरा इंडेक्स J है। तो अपर ट्रायंगल में हमेशा J बड़ा है I से। हमेशा क्या बड़ा है? हमेशा I बड़ा है J से। 1 बड़ा है ना 0 से, और हमेशा 2 बड़ा है 0 से, और 2 बड़ा है 1 से। तो अपर ट्रायंगल में क्या लॉजिक है? I बड़ा है J से, J बड़ा है I से, J बड़ा है I से। और लोअर ट्रायंगल में क्या लॉजिक है? लोअर ट्रायंगल में क्या लॉजिक है? I बड़ा है सर J से। और डायगोनल में क्या लॉजिक है? डायगोनल में सर I और J की वैल्यू सेम है। परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। और डायगोनल में क्या है? I और J सेम है। तो if I say display the upper triangle elements, क्या बोला मैंने? डिस्प्ले द अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स। तो कैसे करेंगे? तो अपर ट्रायंगल में क्या है? इफ J ग्रेटर देन I, वो एलिमेंट डिस्प्ले कर दो। और अगर बोला गया डिस्प्ले सम ऑफ द अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स, तो सम इनिशियलाइजेशन करेंगे, तो सम को इनिशियलाइज कर देंगे 0 को, और ये वापस कॉपी करेंगे और क्या करेंगे? सम इक्वल्स टू सम प्लस A ऑफ I J, और बाहर आके क्या कर देंगे? डिस्प्ले परसेंटेज D सम, है ना? और यही अगर बोला डिस्प्ले द लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स, तो ये क्या था? ये क्या था? सम ऑफ अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स। और अगर लोअर ट्रायंगल का बोला तो डिस्प्ले द एलिमेंट्स एंड डिस्प्ले सम। तो अगर बोला गया डिस्प्ले द लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स, तो क्या करेंगे? इफ I इज ग्रेटर देन J, तो वो डिस्प्ले होगा। और अगर सम ऑफ लोअर ट्रायंगल बोला है, तो इफ I ग्रेटर देन J, वो सम में जाएगा, सम डिस्प्ले होगा। समझ में आ रहा है तुमको? यस सर। तो ये सारे 2D एरे के ऊपर प्रोग्राम्स हैं, ये सब प्रैक्टिस करो तुम लोग, ठीक है?